डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं चैप्टर 1.4 में। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना क्या है कि टर्मिनेटिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सी है, आने की शांत संख्या क्या है और अशांत संख्या क्या है, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। आप यहाँ पे देखिए, एक संख्या हमने लिया है 2/5, आने की 5 से डिवाइड करेंगे 2 को, 2 से 5 से भागा देंगे 2 को, कितना बार में कटेगा, शून्य बैठाएंगे तो 5 4 जा 20 यानी 0.4 हो गया। देखिए पूरा पूरी कट गया। ठीक है, और दूसरा एक नंबर लेते हैं 1/3, यानी 3 से डिवाइड अगर 1 को करते हैं तो 0.3333 ये चलता आ जाएगा। अब इसको बढ़िया से समझिए कि एक वह संख्या है जिसको हमने अंश को हर से भागा दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भागा दिया तो पूरा पूरी कट गया। ठीक है, तो वो हमारी क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हो गया, शांत संख्या हो गया। और दूसरी संख्या है 1/3 जो हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को भागा देते हैं, यानी कि हर से अंश को भागा देते हैं, तो ये संख्या पूरी पूरी नहीं कटती है, वह आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। तो ये संख्या हमारी क्या हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत संख्या हो गई। अब हम कैसे जानेंगे कि ये संख्या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, बिना भागा दिए हम उस संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे, प्रश्न दिया हुआ 0.375, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 375, दशमलव को हटाएंगे तो एक पर कितना शून्य पड़ेगा, 3 शून्य पड़ेगा, यानी कि इस पॉइंट को हटाए तो 1 पर 30 बैठाए। अब हम इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर का भी फैक्टराइज करते हैं, यानी कि अंश का भी गुणनखंड करते हैं। तो इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 375 को कितना से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से देंगे तो 5 7 35 हो जाएगा। कितना बच गया, 2 बचा, तो 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 इकाई 5 हो गया, 5 दिया 15 हो गया, 5 इकाई 5 हो गया, 2 बच गया, 5 5 25 हो गया। ठीक है, फिर 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, ये इसका गुणनखंड हो गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 5 पर पावर क्यू इंटू 3। और 1000 का जब हम गुणनखंड करते हैं, फैक्टराइज करते हैं 1000 का, एकदम बढ़िया से समझिए, 2 से जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 5 10, फिर 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 5 10, फिर 2 से जाएगा 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 5 10। अब कितना से जाएगा, 5 से जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से देंगे तो 5 5 25, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर होगा वह 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 पर घातांक हो जाएगा 1 2 3, यानी क्यू होगा, इनटू यहाँ पे 5 है, 5 पर कितना दिया हुआ है, 5 3 है, तो 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी इसको आप ऐसे ही गुणनखंड की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आइए, फिर इसको समझाते हैं। अगला है 0.104। अब इसको क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो 104 यानी 104 हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों, 1000 हो जाएगा। यानी कि 104 का जब हम गुणनखंड करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो कितना होगा, 2 से देंगे 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 6 12, फिर 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इकाई 2, 2 तिया 6, यानी कि इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 पर पावर क्यू हो जाएगा, 3 है, गुणे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। बाई 1000 का हमने किया है, 2 पर पावर क्यू है, इंटू 5 पर पावर कितना है, क्यू है। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर इसको करते हैं, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 875/1000। ठीक है बच्चों, अब 875 का हम अगर गुणनखंड करते हैं, 875 को, लास्ट 5 है तो 5 से जाएगा, 5 इकाई 5, 3 हो गया, 5 7 35, 2 बचा, 5 5 25 हो गया, फिर 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, 2 बच गया, 5 5 25 हो जाएगा, फिर 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है आपका, 5 पर पावर क्यू इंटू 7 बटे, अब देखिए 1000 का फिर क्या होगा, 2 पर पावर क्यू होगा इंटू 5 पर पावर क्यू होगा।
अब इस यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ भी दिया हुआ है 2 × 5, ये पावर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2 पर पावर क्यू, 5 पर पावर क्यू, यानी कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 × 5 के फॉर्म में है। यहाँ भी देखिए इसका डिनोमिनेटर वही है, 2 × 5 के फॉर्म में है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या का डिनोमिनेटर हर जो है वह 2 × 5 के अगर फॉर्म में दिया हुआ है, सिर्फ 2 × 5 के फॉर्म में, तो निश्चित तौर पे जो संख्या होगी वह टर्मिनेट होगी, यानी कि शांत होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर वह संख्या 2 × 5 इंटू अगर यहाँ मान लीजिए मेरा 7 आ जाता है, तो क्या होगा, तब यह टर्मिनेट नहीं होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगी। हमें लगता है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यानी कि वो हमेशा 2 × 5 के ही फॉर्म में होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर और दूसरा कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए। और अगर वो संख्या है तो मान लो यहाँ भी अगर × 7 है तो ये और ये 7 क्या होगा, कट जाएगा, तो उस स्थिति में फिर ये शांत हो जाएगा। अगर नहीं कटता है यह संख्या तो वह नॉन टर्मिनेटिंग होगी। हमें लगता है आपको ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात शांत और अशांत संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, आप इसको बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। अब बच्चों हम लोग चैप्टर में चलते हैं, एक्सरसाइज में। क्वेश्चन पहला है, प्रश्न है बच्चों, कहता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डिसमल एक्सपेंशन और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिसमल एक्सप्रेशन। यानी नीचे जो हमारी ये परिमेय संख्या दी हुई है वह बिना भाग दिए हुए ये ज्ञात करें कि यह शांत है या अशांत है, यानी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 13 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है तो 13 लेंगे और 3125 का फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ गुणनखंड कीजिए 3125 को, लास्ट में डिजिट मेरा 5 है तो 5 से जाएगा, 5 से देंगे 5 छक 30, 1 बच जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 5 बचे 25, फिर 5 से देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकाई 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25 हो जाएगा, फिर 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 बचे 25 हो जाएगा, फिर 5 से देंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये हमारा जो फैक्टराइज होता है गुणनखंड हुआ, यह 5 पर पावर कितना आया, 1 2 3 4 और 1 5 आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको नियम बताया था कि कोई भी रेशनल नंबर का, कोई भी परिमेय संख्या का जो हर होगा, डिनोमिनेटर होगा, वो क्या होना चाहिए, 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए, या उसका डिनोमिनेटर 2 हो या सिर्फ 5 हो तो वह शांत होगा। तो यह 5 पर पावर 5 है, यानी कि इसका डिनोमिनेटर 5 का गुणांक है, इसलिए यह कौन सी संख्या होगी, शांत हो गया, शांत होगा, यानी कि यह टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न कहता है कि 17/8 है। अब 17 हमारा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, और 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए इसका डिनोमिनेटर कितना है, 2 का गुणज है, इसका मतलब यह भी हमारा जो होगा वह शांत संख्या होगी, यानी कि टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 64/455। आप 64 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो गया। और 445 का हम सीधा गुणनखंड करते हैं, फैक्टराइज करेंगे, 455 है, 4 5 5, 5 से जाएगा, 5 9 45 हो जाएगा और 5 इकाई 5 होगा, 7 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 7 91, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे इसका क्या होगा, 5
जो प्राइम नंबर है 7 इंटू 13। देखिए तीनों प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे देखिए 5 है, लेकिन मल्टीपल में 7 भी है और 13 भी है, ऊपर से नीचे एक भी नहीं कट रहा है, इसलिए यह संख्या जो है वह अशांत होगा। क्या होगा? अशांत, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है 15/1600। तो 15 को क्या करेंगे? 3 इंटू 5 करेंगे, और 1600 का हम अगर फैक्टराइज करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1600 को हम करेंगे, बिल्कुल आप इसको गुणनखंड कीजिए। 2 से देंगे तो 800 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 400 हो जाएगा, फिर 2 से देंगे 200 होगा, फिर 2 से देंगे तो 100 होगा, फिर 2 से देंगे तो 50 होगा, 2 से देंगे तो 25 होगा, और फिर 5 से देंगे तो 5 25 हो गया। यानी 2 पर पावर 1 2 3 4 5 और 1 6 हो गया, 2 पर पावर 6 हो गया, इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा। यहाँ देखिए दोनों नियम फिलफुल हो रहा है, यानी 2 इंटू 5 है, इसका मतलब यह जो हमारा होगा वह क्या होगा? शांत होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, इसमें देखते हैं प्यारे बच्चों। 29 क्या है? मेरा प्राइम नंबर है, अब भाई संख्या है, और 343 का गुणन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7 इंटू 7 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 29/7 पर पावर क्यू हो जाएगा। हमने बताया था कि इसका डिनोमिनेटर जो होता है, हर जो होता है, वह 2 का गुणज होना चाहिए या 5 का गुणज होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को ये फुलफिल नहीं करता है, इसलिए यह अशांत संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? अशांत होगी। ठीक है, इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। ठीक है। अब इसमें देखते हैं 23, यह भी प्राइम नंबर है, और यहाँ दिया हुआ है 2 पर पावर q इंटू 5 का स्क्वायर। देखिए यहाँ 2 का भी गुणज है और 5 का भी गुणज है, यानी कि यह कौन सा हो जाएगा? शांत हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला देखिए, इस प्रश्न में देखेंगे 129 का फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको यहाँ पे करते हैं 129 का कितना जाएगा? 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या होगा? 3 इंटू 43 बाई 2 पर पावर 2 का स्क्वायर इंटू 5 पर पावर 7 इंटू 7 पर पावर 5 है। अब देखिए यहाँ पे 7 2 का गुणज है, 5 का गुणज है, लेकिन यहाँ 7 जो है, 7 पर पावर जो 5 दिया हुआ है, इसका अंश में कहीं कटता नहीं है, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी? हमारा अशांत हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा ये। ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 है, 6 है, तो 6 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 लिखेंगे, और 15 का क्या लिखेंगे? 3 इंटू 5। अब देखिए ये 3 और ये 3 क्या हो रहा है? कट जा रहा है, तो हमारा क्या बच जा रहा है? 2/5। ठीक है, तो 2/5 में हमारा डिनोमिनेटर कितना है? 5 है, हर कितना है? 5 है। इसका मतलब है कि यह संख्या हमारी क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। बिना भागा दिए हमने ज्ञात कर लिया कि ये शांत है, यानी टर्मिनेटिंग है। इस प्रश्न में देखेंगे 35 का गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 7, 7 पचे 35, और 50 का करते हैं तो हो जाएगा 2 गुणे 2 इंटू 5 इंटू 5, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, पचे 50 हो गया। अब अगर देखिए हम नीचे ऊपर काट देते हैं, 5 कट जाता है, तो कितना बच जाएगा? 7/2 इंटू 5। अब देखिए यहाँ इसका जो हर है, डिनोमिनेटर जो है वह 2 है, इंटू में क्या है? 5 है, यानी कि मल्टीपल है, तो ये संख्या हमारी जो हो जाएगी सो क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा ये। इस प्रश्न में देखेंगे 77 का फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो हो जाएगा 7 इंटू 11, और 210 का करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 7 और ये 7 कट जाता है, लेकिन यहाँ 2 इंटू 5 है, बट यहाँ इंटू में 3 भी है,
और अंश में इसका न्यूमरेटर में 3 नहीं है, यानी कि यह हमारी जो नियम है उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न कहता है, बच्चों ये प्रश्न कहता है कि नीचे दी हुई जो हमारी अंक है, ठीक है, वो हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है, यानी वो p/q के फॉर्म में है या नहीं है। और अगर वह p/q के फॉर्म में है तो इसका प्राइम फैक्टर ऑफ q जो है, q का प्राइम फैक्टर जो है वह क्या होगा। तो यह p/q के फॉर्म में है। ठीक है, जहाँ पर जहाँ q का जो वैल्यू है वह 2 to the power n है इंटू 5 to the power m है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला कहता है कि क्या यह रेशनल नंबर है, तो यह रेशनल नंबर नहीं है, p/q के फॉर्म में नहीं है, नॉट है, इसको लिख सकते हैं नॉट p/q। इस प्रश्न में ध्यान देंगे बच्चों, ये अंक देख रहे हैं, इसके ऊपर में ये लाइन जो खींचा हुआ है इसको बार लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद पुनः अंक जो है रिपीट हो जाती है। तो कहता है कि क्या यह संक जो है वह रेशनल नंबर है, p/q के रूप फॉर्म में है, तो p/q के फॉर्म में है, यस। ठीक है, लेकिन q का जो वैल्यू है, q इज इक्वल टू वह 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, इज नॉट इक्वल टू। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर 1.4 जो है वह कंप्लीट हो जाता है। आने की इसके वीडियो, अगले पिछले वाले वीडियो को देखेंगे तो रियल नंबर जो है वह हमारा कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अच्छी समझ में आई हो, तो ज़रूर इसको लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद की जो वीडियो है वह आपके तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।